खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एसार खान। 25 मई को राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इस्तीफा दिया और तब से 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राहुल अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष नहीं हैं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अब सवाल यह है, क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी 1 महीने से नेतृत्व विहीन चल रही है? जिस पार्टी को संसद में मुख्य विपक्ष होने की भूमिका निभानी थी, वो आपसी कलह में उलझी हुई है। रोजाना नेता राहुल को मनाने के लिए मुलाकात करते हैं, ट्वीट कर देते हैं, लेकिन राहुल है कि मान नहीं रहे। अब कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राहुल की मुलाकात हो रही है। चर्चा फिर से वही कि राहुल के मान मुनव्वल की कोशिशों में लगे हैं नेता। लेकिन सवाल उठते हैं कि चुनाव में अगर पार्टी को कामयाबी मिलती तो क्रेडिट किसे मिलता, और अब जब करारी हार हुई तो कप्तान खुद के साथ साथ जिम्मेदारी दूसरों पर क्यों डालना चाहते हैं? क्या आज की मुलाकात में भी बलि के बकरे की तलाश है? राहुल इस्तीफे पर अड़े हैं, कांग्रेस की कलह कायम है। राहुल को मनाने के लिए मान मनव्वल जारी है। राहुल गांधी जी इस्तीफा वापस लो, वापस लो, वापस लो। राहुल गांधी जी इस्तीफा वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज मुख्यमंत्रियों के साथ भी राहुल गांधी का मंथन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समय समय पर वो विभिन्न लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। आज मुख्यमंत्रियों की मुलाकात है और वो आज का क्या एजेंडा है तो बैठक के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कयास नहीं लगाना चाहिए। सामान्य मुलाकात है। मुलाकात से पहले गहलोत ने की रूठे राहुल को मनाने की कोशिश, लेकिन ट्विटर पर राहुल ने बताया इस्तीफे के फैसले पर कायम। बीजेपी बोली कांग्रेस में चल रहा है इस्तीफे का नाटक। जब इन्होंने पेशकश की, इस्तीफा की, तब किसी को नहीं लगा ये गंभीर थे, बट लेकिन ये बार बार कहते रहे हम इस्तीफा देना चाहते हैं। केवल और नौटंकी और नाटक चल रहा है। एक चुनाव में हार हो गया, उसके बाद एक नया सीरियल चल रहा है कांग्रेस का, परिवार के प्रति हर एक को सम्मान जताने के लिए। बहुत जल्दी जो है वो अखबारों में दिखाई पड़ेगा, टेलीविजन पे दिखाई पड़ेगा कि इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट चाहिए। बहुत से ऐसे कांग्रेस के पुराने, बहुत से ऐसे कांग्रेस के घरों में बैठे हुए लोग हैं जो हो सकता है उस विज्ञापन में अपना उम्मीदवारी भर दें। बड़ा सवाल, कांग्रेस में हो रहा है इंतजार, हार का कौन बनेगा जिम्मेदार? राहुल की मुलाकात बलि के बकरे की तलाश। और देखिए, चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच राहुल के घर पर जो मीटिंग होनी है, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि मीटिंग के लिए सभी 5 राज्यों के सीएम पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी के घर पहुंच गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, 5 मुख्यमंत्री इस वक्त राहुल गांधी के घर पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैनेंद्र, कुछ खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, बैठक में किस तरीके की बातचीत चल रही है? जी नहीं रोमाना, अंदर से तो कुछ भी छन करके बाहर नहीं आया है, लेकिन 3:30 बजे का वक्त था मुलाकात का। 3:30 बजे से थोड़ी देर पहले 5 मुख्यमंत्री राहुल गांधी के घर के अंदर जा चुके हैं। राहुल भी घर के अंदर मौजूद है। मीटिंग शुरू हो चुकी है और संभवतः आधे घंटे इस मीटिंग को हो भी चुके हैं। और जाहिर सी बात है, मीटिंग के अंदर में क्या चल रहा है इसको लेकर के उत्सुकता है। अशोक गहलोत ने मीटिंग में जाने से पहले कुछ ट्वीट किए हैं और अगर हम उस पर ध्यान दें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ही पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, हार की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो जाहिर सी बात है, जो ट्वीट किया अशोक गहलोत ने, कुछ उसी तरह की बातें अंदर भी होनी है। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कुछ वक्त पहले कहा
कि वो लोग मीटिंग में राहुल गांधी से अनुरोध करेंगे कि आप पार्टी का नेतृत्व करते रहिए। तो जाहिर सी बात है, राहुल मनाओ अभियान के तहत जिस तरीके से कांग्रेस में इस्तीफे हो रहे हैं, राहुल को मनाने की कोशिश तमाम नेता कर रहे हैं, उसी के तहत पांचों मुख्यमंत्री जो है वो राहुल से मिलना चाहते थे। हालांकि वक्त नहीं मिल रहा था। तकरीबन महीने भर बाद राहुल मिलने के लिए तैयार हुए हैं और चुनाव में हार के बाद पहली बार पांचों मुख्यमंत्री एक साथ राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुख्य एजेंडा जो सूत्रों के हवाले से हमें बताया गया है वो यही है कि पांचों मुख्यमंत्री राहुल से अनुरोध करेंगे कि आप पद पर बने रहिए। लेकिन राहुल गांधी ने आज ही संसद में एजेंडा बता दिया है। जैनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। बड़े अच्छे से जैनेंद्र ने पूरा जो एजेंडा था उसे समअप किया। राहुल मनाओ, ये एजेंडा है। हम सीधे अपनी चर्चा का रुख करेंगे। जो खास मेहमान है आपका परिचय करा देती हूं। देखिए, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू की तरफ से इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष मिश्रा जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में मेरे साथ निशांत वर्मा जी भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आशुतोष मिश्रा जी, शुरुआत सर आपसे करती हूं। एक मिनट का समय बिना किसी रोक टोक के अपने मेहमानों को दूंगी। अभी जैनेंद्र कह रहे थे कि राहुल मनाओ एजेंडे के तहत बैठक शुरू हो चुकी है। मैं इसमें सवाल ये जोड़ना चाहती हूं आपसे कि इस बैठक का एजेंडा राहुल मनाओ है या फिर राहुल की ईगो सहलाओ है? 1 मिनट शुरू होता है अब। राहुल गांधी ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब उसके बाद उनको लेके, इस इस्तीफे को लेके जो हमले हो रहे हैं और जो इस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है, उससे स्पष्ट है कि राहुल का राजनीतिक कद कितना ऊंचा है। राहुल के जो विरोधी हैं उनको डर ये है कि जैसे कि 2018 के राज्य चुनाव में उन्होंने दिखा दिया था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अजेय नहीं है, कहीं ये फिर से ना हो जाए। तो दूसरों पे कीचड़ उछालकर अपनी छवि सुधारने का प्रयत्न कांग्रेस विरोधियों की हीन भावना दिखाता है कि उनको जो है ये विश्वास नहीं है कि ऐसा एक ईमानदार नेता हो सकता है जो हार की जिम्मेदारी खुद पे ले और पद छोड़ दे, क्योंकि इनके यहाँ तो ये कोई ऐसा आदत है नहीं। यहाँ पे लोग जो है टर्म पूरा हो जाता है उसके बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ते और खुद को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने की ये है कि जो 1 मिनट हो गया है कि राहुल गांधी 1 मिनट हो गया है। आगे जब आपके पास आऊंगी तो आप अपनी बात और बढ़ाइएगा। फिलहाल आपने इस 1 मिनट में जो कहा, देखिए अभी कांग्रेस के विरोधियों का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। बात तो यहाँ पर कांग्रेस के भीतर जो कलह है उसी को लेकर हो रही है। मैं सीधे गौरव भाटिया का रुख करती हूँ। गौरव, आपसे समझना चाहती हूँ कि आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राहुल गांधी की ये जो बैठक है, बलि का बकरा कौन बनेगा? आपको क्या लग रहा है? रोमाना जी, देखिए बड़ी विचित्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और आपने सही कहा कि सस्पेंस तो ये है कि राहुल गांधी अभी अध्यक्ष है कि नहीं है। और सस्पेंस के साथ एक और शब्द है जो पर्याय बन गया है कांग्रेस पार्टी का, वो है कंफ्यूजन। यहां पे आप देखिए 1 महीने से कोई ये नहीं बता पा रहा कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष है कि नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो ठीकरा फोड़ने वाली कार्रवाई है ना, ये कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के नतीजे आने से पहले चला रही थी। उन्होंने सोचा था ठीकरा फोड़ेंगे ईवीएम पे, तो ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है कहा। लेकिन नतीजे ऐसे आए 303 कि वो खुद अचंभित रह गए। हमें यकीन था वो अचंभित रह गए, तो ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ पाया। अगर राहुल गांधी की इतनी इज्जत होती पार्टी में, तो जब उन्होंने ये घोषणा करी मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो सारे पार्टी वर्कर और लीडर इस्तीफा अपने आप दे देते स्वेच्छा से। ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी को कहना पड़ा कि भैया आप लोग जिम्मेदारी नहीं लोगे, जिससे राहुल गांधी कहीं ना कहीं बहुत खराब ना लगे। 1 मिनट हो गया, सबने इस्तीफा देना। 1 मिनट हो गया गौरव, ठीक है 1 मिनट हो गया। आगे दोबारा आपके पास आऊंगी। निशांत वर्मा जी, जो बात यहां पर गौरव भाटिया कर रहे थे, पॉलिटिकल ड्रामा सर, पॉलिटिकल ड्रामा से ज्यादा फिलहाल कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे सस्पेंस थ्रिलर इसमें फंस गई है। अगर अंदरूनी चर्चा को देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन ज़रूर दिया, इस्तीफा ज़रूर दिया, पर हैं राहुल गांधी, वो ना केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पर भारत के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। ये कहना कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। पर एक बात तो पक्की है कि कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष और देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता को वापस शीर्ष पे पार्टी में
और उसके बाद भारत की राजनीति में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। इसलिए जितना भी ये आंदोलन उनके लोग कर रहे हैं ये साफ दिख रहा है। आती है बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार है नहीं, क्योंकि शुरू से लेकर के आज तक वो इनके विरोधी रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस चीज पे भी मजाक तो उड़ाएंगे। लेकिन ठीक है, एक मिनट हो गया। राजीव रंजन जी, आंदोलन की बात यहाँ पर की निशांत वर्मा जी ने। मेरा सवाल ये सर, आंदोलन कौन सा? ये इस्तीफे देना क्या आंदोलन है? इस्तीफे भी ऐसे नेता दे रहे हैं सर जिनके चेहरे भी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जिनका कद राजनीति में बहुत ऊंचा नहीं है। ऐसे में इसे आंदोलन कहा जाए या फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर का ड्रामा? राजीव रंजन जी। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, देश में लोकतंत्र तभी सबल है जब प्रतिपक्ष भी सशक्त दिखे। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो जिस तरह से देश को निराश किया है वो जगजाहिर है। और लगातार अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास पंडित नेहरू के बाद, जब अगर हम श्रीमती गांधी के युग का अवसान हुआ, तो फिर जिस तरह से लगातार उस विरासत को उनके परिवार के सदस्यों ने संभाला, तो गैर गांधी नेहरू पृष्ठभूमि के जो भी राजनेता, चाहे सीताराम केसरी या पीवी नरसिम्हा राव, चाहे वो अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के रूप में आए, उनको कांग्रेस की मुख्य धारा में वो सम्मान हासिल नहीं हो पाया। जो कुछ भी उनका योगदान रहा हो, ये इसलिए एक मुश्किल चुनौती तो निश्चित तौर पर है कि बगैर राहुल गांधी के कांग्रेस का जो नेतृत्व है सबको सर्वमान्य होगा या नहीं होगा। लेकिन ये कांग्रेस देश की 132-33 वर्ष पुरानी पार्टी है और ये फैसला करने का निश्चित तौर पर उनको अधिकार है कि वो अपनी दिशा किस तरफ और कैसे तय करे। ठीक है सर। सर 1 मिनट हो गया आपका। बिल्कुल अधिकार कांग्रेस पार्टी को है कि किस तरीके की अपनी दिशा तय करे वो, लेकिन ये जिस तरीके की कलह बार बार सामने निकल कर आ रही है, इसी वजह से हम चर्चा ये लेकर आए। और ऐसे में आशुतोष जी, सवाल ये भी उठ जाता है कि राहुल गांधी कंट्रोल जो नहीं कर पा रहे पार्टी पर, ये क्या उनके कद में कमी है या फिर उनके कब्जे में कमी है पार्टी पर? ये आपकी सोच है कि वो पार्टी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या एक लोकतांत्रिक पार्टी में अगर कोई लोकप्रिय नेता अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता है, तो क्या वर्कर्स को ये राइट नहीं है कि वो अपना विचार व्यक्त कर सके? हो सकता है ऐसी कुछ तानाशाही पार्टी हैं जहां पे अध्यक्ष के विरोध में कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, तो उनको ये बात नहीं पच रही कि यह राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके विरुद्ध जाके बाकी लोग कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी में हर लोएस्ट जो सिंपल वर्कर है उसको भी ये हक है कि वो अपने प्रेसिडेंट को कह सके कि साहब आप जो आपकी सोच सही है, लेकिन हमारा सोचना ये है कि आपको इस समय पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन गौरव भाटिया कह रही है। लेकिन गौरव भाटिया, आशुतोष जी ठीक है आशुतोष जी, लेकिन गौरव भाटिया, मैंने ये सवाल आशुतोष जी से इसलिए पूछा कि 25 मई को राहुल गांधी CWC में इस्तीफे की पेशकश करते हैं और उनकी पार्टी के नेताओं को कभी याद आता है कि राहुल गांधी के साथ खड़ा होना है हमें। 1 महीने के बाद 27-28 जून में जाकर कांग्रेस के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगती है। ये सॉलिडारिटी दिखा रही है कांग्रेस पार्टी अपने नेता के लिए, इसे कहेंगे एकजुटता? गौरव भाटिया। देखिए रुमाना जी, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। ये इस्तीफा देना, ये जो गेम चल रहा है, दिखावा और छलावा और कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, एक MP है, उनका इस्तीफा मेरे हाथ में है, उसकी शब्दावली क्या है? आइए हम सब मिल के इस्तीफा देते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी नई टीम का चुनाव कर सके। अरे जब राहुल गांधी खुद इस्तीफा दे रहे हैं तो नई टीम का चुनाव कैसे करेंगे जब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे? दूसरी बात, मान लीजिए राहुल गांधी इस्तीफा देने के लिए प्रतिबद्ध है, वो अपना जो है नहीं मन बदलेंगे, तो ये जो मीटिंगों का दिखावा है, सारे लीडरान से मिलना, उन पे दबाव बनाना, तुम भी इस्तीफा दो, मैं अकेले ना जिम्मेदारी लूं हार की, ये सब क्या है? तीसरी बड़ी बात, 2 बार लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया। विश्लेषक है, बहुत अच्छा कांग्रेस का बचाव कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। अरे इतने लोकप्रिय थे, अमेठी की सीट हार गए, और कैसे विश्वास जगेगा पार्टी के लीडरान का? ये उनका अंदरूनी मामला है, ये सही है। जब सर्वोच्च न्यायालय में वो राफेल पे झूठ बोल के माफीनामा देते हैं, मेहनत से वो कोसों दूर रहते हैं, अमेठी वो जाते नहीं अगर चुनाव हार जाते हैं,
तो क्या ऐसा नेता किसी पार्टी को आगे ले जा सकता है? और अंत में एक बात कहूंगा, पार्टी की दृष्टि से मैं देखता हूं तो यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी की और बड़ी विजय होंगी। लेकिन देश की दृष्टि से, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होना चाहिए, एक मजबूत नेता को सामने आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र के लिहाज से हम सब चाहते हैं कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष मजबूत, ऐसे ही विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए देश हित में। आशुतोष जी, आप जवाब देना चाह रहे थे गौरव भाटिया की बात का, उसके बाद मैं सवाल आगे बढ़ाती हूं। दो चीजों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहले मैंने पॉइंट आउट किया था फेक न्यूज। तो ये जो है एक डिनायल आ चुका है, जो ये बार बार कहा जा रहा है ना कि राहुल गांधी ने कहा कि और लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इसका डिनायल आ चुका है कि ये फेक न्यूज चलाई जा रही है। तो इस पे कृपया जोर ना दें। दूसरी बात, अभी भाटिया साहब बात कर रहे थे रफेल की, तो ये भी जानते हैं कि रफेल का जो है केस अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुना जाएगा। और जिस चीज पे उन्होंने माफी मांगी थी वो ये कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, इस बात पे माफी मांगी थी, इस बात पे नहीं। आपसे गुजारिश, आपसे भी और गौरव भाटिया से भी, कि रफेल हमारा मुद्दा नहीं है, हम रफेल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, पहला वाला पॉइंट जो आपने कहा कि डिनायल आ गया था, मेरा सवाल, इसे क्रॉस क्वेश्चन आप समझिए, ठीक है डिनायल आ गया, लेकिन सर इस डिनायल के साथ साथ वो जो यूथ कांग्रेस है उसमें इस्तीफों की झड़ी भी लगी ना। टाइमिंग जो है यूथ कांग्रेस में जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी, उसके बाद ये क्यों ना पूछा जाए कि कहीं ना कहीं लीपा पोती के लिए ऑफिशियल डिनायल जो जारी किया गया, ये सवाल बनेगा ना सर। रोमाना जी, एक पॉइंट मेरा भी। आ रही हूं सर, आ रही हूं। आशुतोष जी जवाब दीजिए। नहीं है सर जवाब, क्योंकि डिनायल भी आता है और डिनायल के साथ साथ इस्तीफे भी आते हैं। यूथ कांग्रेस वाले नेता एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी भी लगा देते हैं। खबर यह भी सामने निकल कर आती है कि साहब जो युवा नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो पुराने कद्दावर नेता हैं उन्हें मठाधीश मान रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से पार्टी डूब गई, और अब वो बाकायदा मुहिम चलाएंगे, घर घर जाके कांग्रेस के बड़े नेताओं से इस्तीफे लेंगे। ये तमाम खबरें आती हैं सर, और खबरें इस वजह से लगता है कि हाँ उन पर विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, उसके बाद आप इस्तीफों की झड़ी देखिए। आइए निशांत जी। देखिए, इस्तीफे के कारण जो हैं वो कांग्रेस से गुस्सा नहीं है, ये जो पर्टिकुलर इस समय आप इस्तीफे देख रहे हैं ये सॉलिडारिटी ही है कि जब अध्यक्ष कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं, तो बाकी लोग, अब 130 साल पुरानी पार्टी है, जड़ें बहुत मजबूत हैं, एकदम से तो हिलेंगी नहीं। तो इस बात को मैं भी मानता हूं कि जो कद्दावर नेता कहलाते हैं अपने आप में कांग्रेस के, उनको समय लगता है रियलाइज करने के लिए कि उनकी गलतियां भी हैं। हाँ। तो वो धीरे धीरे आपको इस्तीफे इस समय दिख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कद्दावर नेताओं की तो दिख नहीं रहे ना, सिर्फ युवाओं के दिख रहे हैं। आएंगे क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि साइकिल का पहिया जब गोल घूमता है तो उस हिसाब से जो कद्दावर नेता रह गए नाम के, लेकिन जो डिलीवर नहीं कर पाए, उन्हें ये रियलाइज करने में इस समय जरा परेशानी हो रही होगी कि क्या मैं वो कारण था। तो आएंगे धीरे से और यही बदलाव आएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तीफों के ऊपर लेकर के चर्चाएं इस तरह करे, ये शर्मनाक है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बंगारू लक्ष्मण जैसे लोगों को लात मार के निकाला जाता है। सर कहाँ जा रहे हो आप? अभी 2019 में कांग्रेस के अंदर जो कलह है उस पर चर्चा हो रही है ना। गौरव आप आ जाइएगा, मैं जरा सा राजीव रंजन जी का रुख करूंगी। लेकिन राजीव रंजन जी, यहाँ एक बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, जिसका जिक्र निशांत जी ने भी किया कि साहब इस्तीफे तो होंगे, बड़े कद्दावर नेताओं के भी इस्तीफे होंगे, देर सवेर उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि साहब एक प्रदेश के अंदर आप एक भी सीट नहीं जिता पाए, दूसरे प्रदेश में आप सिर्फ अपने बेटे की सीट जिता पाए, बाकी तमाम सीटें आप हार गए, तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये कांग्रेस में राहुल गांधी की रणनीति है पुराने नेताओं को बाहर करने की, कि आइए सब मिलकर जिम्मेदारी लें, सामूहिक इस्तीफे दें? क्या ये नई कांग्रेस बनाने की जुगत में है राहुल गांधी? देखिए, विश्वास के साथ तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि इसके पीछे क्या रणनीति होगी, बेहतर कांग्रेस के रणनीतिकार इस पर इसका खुलासा करेंगे। लेकिन आपकी इस बात में दम जरूर लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हारती रही है, और कांग्रेस का जो 132 वर्षों का जो इतिहास है उसमें कई ऐसे चुनाव जिताऊ नेता है जिन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस के साथ देश की अगुवाई की और अलग अलग सरकारें बनी। वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और राहुल गांधी को ये लगता है कि इसके लिए वो खुद अकेले जवाबदेह नहीं है। जो दूसरी पंक्ति के बड़े कद्दावर नेता हैं उन पर उन्होंने एक बैठक में आरोप भी लगाए
कि आप अपने बिल्कुल बेटों को अपने पार्टी से आगे रखा, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी की तरफ से कही गई। हाँ। जी बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। और मुझे लगता है कुछ अच्छा हो इस बहाने भी, तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल आशुतोष जी, अब मेरा सवाल यहीं से है सर कि जब राहुल गांधी जानते हैं कि समस्या कहां है, जब राहुल गांधी खुद इस बात को कहते हैं कि बेटों को पार्टी से आगे रखा गया, बेटों को पार्टी पर तरजीह दी गई, तो राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? ऐसे में तो सवाल पूछा जाएगा ना कि क्या राहुल का कंट्रोल नहीं है अपनी पार्टी पर अध्यक्ष होते हुए भी? आशुतोष जी देखिए, पहली बात तो आप जो ये बात कह रही हैं इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है, ये सवाल आप अगर कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछें तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जवाब आपको मिलेगा। और कैलाश विजयवर्गीय की तरह ये नहीं कह देंगे कि तुम मुझसे सवाल कैसे पूछ रही हो, तुम्हारे औकात क्या है। आप उनसे ये सवाल पूछें, क्योंकि अभी आप जो बता रही हैं उसमें सत्यता और असत्यता, कितनी फेक न्यूज है, कोई जो है उसका मोल नहीं है। राहुल गांधी ने यहाँ एक मुख्य भूमिका निभाई। मेरे हर सवाल के जवाब में आप फेक न्यूज ले आते हैं। ऐसे में तो मैं भी पलट कर कह सकती हूँ ना कि इतनी राजधानी कांग्रेस की तरफ से क्यों रखी जाती है? लोकतंत्र है, पारदर्शिता कांग्रेस भी करे। भीतर क्या चल रहा है पार्टी के, आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करें, ताकि जब हम सवाल पूछे तो कम से कम बार बार हमें इस बात का उलाहना तो देना कि सब फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, फेक न्यूज चाहिए और उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप सवाल पूछेंगी तो मुझे आशा है कि कांग्रेस इसका जवाब देगी। ये नहीं कहेगी विजयवर्गीय की तरह की तुम्हारी औकात क्या है। सीडब्ल्यू सर, गौरव भाटिया आगे बढ़े तो यहाँ पे एक नेता ने तो ये अपनी गलती मानी है ना कि जो है उसने वो डिलीवर नहीं कर पाया। आप उसकी सराहना क्यों नहीं कर रही हैं? आप उसको गृहयुद्ध और कला और इस तरह के मैं उसकी सराहना कर रही हूं सर, मैं उसकी सराहना कर रही हूं, लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि साहब 25 मई को इस्तीफे की पेशकश की थी, आज तक क्लियर ही नहीं है कौन चला रहा है कांग्रेस पार्टी। सर आप मुझे बता दो, बेहतर तरीका है आप बता दो सर, क्योंकि वो रहेंगे भी नहीं, वो अध्यक्ष पद पर रहना भी नहीं चाहते हैं, वो सारे फैसले भी कर रहे हैं, वो अध्यक्ष पद पर रहेंगे नहीं, वो बैठ के भी कर रहे हैं। तब तक तो उसके अलावा जो छोटे नेता है वो इस्तीफे दे रहे हैं, बड़े नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप यहाँ पर बैठकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान ले आते हैं कि साहब आप देख लो बीजेपी के नेताओं से जब आप सवाल करते हो तो उन्हें क्या जवाब मिलता है। तो रहे हैं आप देखिए, सब तो हो रहा है। आइए आप रोमाना जी देखिए, जो आज हम मूल मुद्दा जिस पे हम बहस कर रहे हैं उसकी जड़ें क्या है? उसकी जड़ें जो कांग्रेस में है वो वंशवाद है। आप मुझे बताइए, क्या सोनिया गांधी की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या प्रियंका वाड्रा गांधी, जिनको चुनावों से पहले ट्रम्प कार्ड बना के लाया गया, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वो मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनके प्रदेश में केवल एक सीट कांग्रेस जीती, उनका इस्तीफा। अशोक गहलोत, जिनके प्रदेश में सीटें ही नहीं आई कांग्रेस की, उनका इस्तीफा। बघेल जी का इस्तीफा। कहां है ये इस्तीफा? और राहुल गांधी केवल दिखावा कर रहे हैं, ये इस बात से भी स्पष्ट है कि वो अभी भी बंद कमरे में, ऐसा लगता है, अध्यक्ष पद पे बने रहना चाहते हैं। और कांग्रेस कभी लोकतांत्रिक पार्टी रही नहीं जब से गांधी परिवार है। आप भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देखिए, अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत हमारा आया, लेकिन हमारा एक सिद्धांत है कि 1 पर्सन 1 पोस्ट। गृह मंत्री बने अमित शाह जी, तो हमने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जेपी नड्डा जी को। ये दिखाता है कि आप सत्ता में जनता की सेवा के लिए रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में एक परिवार को सारी जो है आप ताकत दे दीजिए और केवल गांधी परिवार निर्णय लेगा सत्ता में रहे। उसको कैडर बेस्ड पार्टी का बढ़ावा दिखा रहे हैं। आशुतोष जी, आपकी एक पार्टी है जहां पे एक प्रचारक को जो है मुझे अच्छा लगता है, मैं जब कांग्रेस की बात करता हूँ और विश्लेषकों को दर्द होता है इलेक्शन के, और आप मुझे अच्छा लग रहा है कि जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रवक्ता के नाते, कैडर बेस्ड पार्टी है। बहुत अच्छा लग रहा है। आशुतोष जी, आपका गुड गोइंग, बेहतर तो ये होता है कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर, बेहतर तो ये होता है आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपकी तरफ से भी कांग्रेस को यही सलाह दी जाती कि कम से कम एक कार्यकारी अध्यक्ष ही चुन लो, बेहतर तो ये होता, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ना। इस तरीके की सलाह अगर आपकी तरफ से भी कांग्रेस को दी जाती, मैं निशान जी का रुख करूंगी, मैं निशान जी का रुख करूंगी, मैं निशान जी का रुख करूंगी। और मैं आगे समझना चाहती हूं कि क्या अब कांग्रेस का भविष्य नेहरू गांधी परिवार में है
या नहीं है? क्या अध्यक्ष बनकर भी कांग्रेस में कोई नेहरू गांधी परिवार से बड़ा बन सकता है या नहीं? इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ, संविधान की शपथ जारी है। तो राहुल की मुलाकात मुख्यमंत्रियों के साथ बलि के बकरे की तलाश है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे रुक करेंगे निशांत वर्मा जी, आपसे जानना चाहती हूं, अध्यक्ष बनकर भी कांग्रेस में क्या कोई गांधी नेहरू परिवार से बड़ा हो सकता है? सीताराम केसरी की मिसाल भूल गए क्या हम? नहीं, एक आध एग्जाम्पल देख करके नहीं होता है। 125 साल पुरानी पार्टी में बहुत सारे नॉन गांधी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें जैसा मैंने कहा कि दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता देश के होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपना राजनीतिक सुसाइड करेगा तो वो तो बेवकूफ़ाना ही होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय राहुल गांधी कोई अपने पद से हट करके कोई कांग्रेस को सुधारने की बात कर पाएंगे। अन्यथा ये ज़्यादा बेहतर होगा कि जो ऐसे लोग हैं जो इस समय अपने आप को कद्दावर की गिनती में गिनते हैं लेकिन डिलीवर मतलब नहीं आप ये कर कह रहे हैं कि पाते। राहुल गांधी को पद पर रहना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरी एनालिसिस तो ये कहती है उन्हें पद पे रहना चाहिए क्योंकि वो उस पद के लायक हैं, ना इसलिए कि वो गांधी परिवार से हैं, क्योंकि पिछले 15 साल के अंदर उन्होंने काम दिया है। एक मिनट सर, आपने बड़ी बात कह दी ना, यहाँ पर पद के लायक हैं, क्योंकि गौरव भाटिया पद के लायक नजर आ रहे हैं निशांत वर्मा जी को, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पद पर रहना चाहिए। इस वजह से नहीं कि वो एक गांधी नेहरू वंश से आते हैं, बल्कि क्योंकि वो इसके लायक हैं। नहीं रोमाना जी, देखिए वो राजनीतिक एक्सपर्ट है निशांत जी, उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन तथ्यों पे बहस हो तो अच्छा लगता है। आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता किसी चर्चा में आता नहीं है, और जब वो आते भी थे हम उनसे पूछते थे बताइए राहुल गांधी जी का गांधी सरनेम हटा दीजिए तो कौन सी ऐसी खूबी है, तो वो बता नहीं पाते थे। और जहां तक लोकतांत्रिक पार्टी की बात है, मैं एक आंकड़ा आपको रख दूं, 55 साल जो कांग्रेस सत्ता में रही, 38 साल गांधी परिवार का प्रधानमंत्री रहा, और अध्यक्ष पद में पिछले 40 साल में 33 साल गांधी परिवार का ही अध्यक्ष रहा। यह है लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या किसी और व्यक्ति को जो ज्यादा योग्यता रखता है, ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता है, मेहनती है, जो छुट्टियों पे नहीं चला जाना चाहता, आप उसको अध्यक्ष पद पे खुला हाथ देंगे? तो उसका एक ही उत्तर है नहीं। और वो इसलिए है, ये नहीं चाहते कि नरसिम्हा राव जी को याद किया जाए, ये लोग नहीं चाहते कि सरदार पटेल जी जो महानायक थे उनकी जो विरासत है उसको लोग पहचाने। तभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा समय आ गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से और सरदार पटेल जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, इनके योगदान को भी हम पहचाने और जमीन पे लेके जाएं, और जिस काम से कांग्रेस दूर रही। आइए निशांत जी। मैं बहुत छोटे में एक बात कहना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी, सम्मान के साथ कह रहा हूं कि जो व्यक्ति 3 साल 4 साल पहले तक मोहन भागवत जी को संविधान पढ़ने की दुहाई देता था, वो आज यहाँ बैठ करके योग्यताएं की बात करे। आप स्पोक्स पर्सन, व्यक्तिगत नहीं, मैं विडंबना बता रहा हूँ, मैं विडंबना बता रहा हूँ। देखिए मैं विडंबना बता रहा हूँ, मैं राहुल गांधी के, मैं उस मुद्दे पे ही हूँ। राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है। गौरव भाटिया ने तर्क दिया, उन्होंने जो गौरव भाटिया ने बताया पिछले इतने साल में गांधी नेहरू परिवार का मुखिया जो देश का प्रधानमंत्री रहा, नेहरू गांधी परिवार से व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष रहा। आपके पास कोई तर्क है? आप तर्क के साथ काट करेंगे या आप गौरव भाटिया पर निजी हमला करेंगे? आप सीधा जवाब दीजिए। दोनों बातें कहूंगा, क्योंकि जब वो निजी हमला करते हैं तब आपको सुनाई नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। इस तर्क की काट ये है, इस तर्क की काट गौरव जी, तर्क की काट ये है कि जो योग्य होता है वो ही आगे बढ़ता है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में क्यों ना हो। अक्टूबर 2013 में जो योग्य था उसी को गोवा कन्वेंशन के अंदर आगे बढ़ाया ना आपने, तब और 40 योग्य भी थे वहां पे। यही तो जो योग्य होता है वो आगे बढ़ता है। अब आप वितर्क करें, लेकिन गांधी परिवार और लोकतंत्र में योग्यता का कोई मयार तो होगा ना सर। चुनाव हार जीत को आप मयार मान लीजिए। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो लगातार गुजरात में बीजेपी चुनाव जीतती आई ना सर। गुजरात मॉडल बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ रोमाना जी, 2001 से राहुल गांधी के साथ 2000 आपने क्योंकि ये बात रखी इसलिए आधा मिनट चाहिए। 2001 से लेकर के 2014 तक श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे।
2002 के इलेक्शन से लेकर 2012 के इलेक्शन तक भारतीय जनता पार्टी के नंबर गुजरात विधानसभा में लगातार इलेक्शन में कम हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा हुआ। इसी में खुश होते रहते हैं, नंबर तो कम ये तर्क करना, ये तर्क करना सरकार बनाते रहे सर इसी वजह से तो इसी वजह से विश्लेषण किया जाए या फिर पॉपुलर टॉपिक सर विश्लेषण कैसे किया जाए? विश्लेषण ये है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी नीचे गई लेकिन नरेंद्र मोदी ऊपर गए, उसी तरीके से कांग्रेस नंबर में कम गई लेकिन राहुल गांधी ऊपर गए। ये सीधा टेंजेंट है, ये तर्क है, ये तर्क टेंजेंट लग रहा है, लेकिन दर्शकों को यहाँ पर शीर्ष शासन नजर आ रहा है। सर अभी योग दिवस गया। खैर, मैं राजीव रंजन जी का रुख करूंगी। राजीव रंजन जी, नया अध्यक्ष बन भी जाता है तो गांधी परिवार की कठपुतली, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं होगा, ये क्यों ना कहा जाए? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, राहुल जी जिस तरह से लगातार एडमेंट हैं, पूरी तरह से उन्होंने बार बार कई बड़े नेताओं के अनुरोध को ठुकरा दिया है। तो अब यह लगता है कांग्रेस को, मेरा निजी और व्यक्तिगत आकलन है कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। ठीक है सर, लेकिन इतनी बात तय है, आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के 3 नेताओं का नियंत्रण संगठन पर रहेगा, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी। अध्यक्ष चाहे जो भी हो, लेकिन चाहे वो औपचारिकता का निर्वहन हो, लेकिन कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, ऐसा लगता है। औपचारिकता भले ही हो, कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है आशुतोष जी, फिर तो वही जो यूपीए 1 यूपीए 2 में हुआ कि जवाबदेही कोई नहीं साहब, और पूरी का पूरी कंट्रोल जो है सत्ता का वो सोनिया गांधी के हाथ में था, यही आरोप लगे। तो अब इधर जो मां के दौरान हुआ कार्यकाल में वही बेटा भी करेगा, यहां पर भी जवाबदेही कोई नहीं और कंट्रोल पूरा राहुल गांधी के हाथ में होगा। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि आखिर में जो भी हो उसकी जो है वाहवाही हो, चाहे जो है हार का वो ताज हो, वो जो है जाता है गांधी परिवार पे। बात हो रही थी जो है राहुल गांधी के, क्या उनकी योग्यता क्या है। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो जो ये है कि भाजपा में जो है सुब्रमण्यम स्वामी एक जो है एमपी हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि भाजपा में आगे बढ़ने के लिए संघ परिवार का हाथ सर पे होना चाहिए, वरना आप आगे बढ़ नहीं सकते। और आजकल वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी उनकी बात नहीं सुन रहे, तो वो शायद चाइना जाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अभी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके पहले कर्नाटक और गुजरात में भी जो है बराबर की लड़ाई हुई थी। तो ये राहुल गांधी अपनी राजनीतिक योग्यता दिखा चुके हैं, इसीलिए उन पे इतने हमले हो रहे हैं कि किसी तरह इस रास्ते के रोड़े को हटा दो। लेकिन वही बात जो मैंने पहले कही थी कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे। आप पद पे इतना जो है, सुन तो लीजिए ना सर, 2 बातें। अब अगर पार्टी जीत जाती है तो राहुल गांधी योग्यता दिखा चुके हैं अपनी, ये है आपका तर्क। फिर मैं वही तो सवाल कर रही हूं, जब पार्टी हार गई है तो फिर इसे अयोग्यता भी तो मानिए ना राहुल गांधी की। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी की योग्यता के लिए आप तर्क लेकर आ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी का। तो क्या मतलब आप खुद देखिए, राहुल गांधी की योग्यता बताने के लिए आपको बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर आना पड़ रहा है। ये आप देश को नेशनल चैनल पर बैठकर राहुल गांधी की योग्यता बता रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का एग्जाम्पल है परिवार का कितना कंट्रोल है भाजपा पे। संघ परिवार को चलाता है भाजपा, जो ये बार-बार कांग्रेस राहुल गांधी की योग्यता, राहुल गांधी की योग्यता बता रहे हैं और आप सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र करते हैं। चलाती हैं भाजपा को। मैं आगे बढ़ूंगी, मैं जरा सा आगे बढ़ूंगी। निशान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। निशान जी, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप हाथ उठा रहे थे, जो आपके जहन में है वो मत कहिएगा। और मेरा सवाल बड़ा सीधा ये कि अब कांग्रेस का भविष्य क्या नेहरू गांधी परिवार में है या नहीं? बात उससे आगे बढ़ चुकी है। देखिए, आज का कार्यक्रम राहुल गांधी को लेकर के है, और कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एलआई जेडीयू इस प्रोग्राम पे बैठे हैं राजीव रंजन जी, और एक भी उन्होंने उलट सुलट बात या तो कांग्रेस के लिए या राहुल के लिए नहीं कही। उसका कारण यह है कि जो हाल के योग्यता की बात आई, और जिसका आपको जवाब भी इस सवाल का मिल जाएगा कि राहुल गांधी की योग्यता यही है कि बिहार के इलेक्शन में अभी नीतीश बाबू डिसाइड करेंगे कि वापस महागठबंधन में जाना है या भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना है। क्योंकि ये योग्यता है, ये योग्यता है। नहीं, आप शायद ये योग्यता है, देखेंगे अभी आप शायद राजीव रंजन मैंने मर्यादा रखी है तो आप भी मर्यादा रखिए। आप शायद बैठते नहीं है राजीव रंजन जी के साथ, क्योंकि
अगर आप बैठते तो आपको पता होता कि राजीव रंजन जी जो हैं वो हमेशा इसी तरीके से बेहद संयम के साथ मर्यादा में रहते हुए ही अपनी बात रखते हैं सर। और वो कितनी गूढ़ बातें कह गए शायद आप समझ नहीं पाए, वो कितनी गूढ़ बातें कह गए शायद आप समझ नहीं पाए। अब मेरे सवाल का जवाब आप ये दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना सर। आप स्वतंत्र है अपना नजरिया रखने के लिए, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल यह है कि क्या अब कांग्रेस का भविष्य नेहरू गांधी परिवार में है या बात उससे आगे बढ़ गई है? इसका जवाब दो ना आप। कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी की अध्यक्षता में है। अब उसको आप नेहरू गांधी परिवार से इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि वो उस परिवार से है, लेकिन सिर्फ परिवार का होने की वजह से उनको आगे बढ़ाया गांधी की अध्यक्षता तो नहीं आ जाएगी बीच में? फिर समय होगा तो वो भी आएगी, अगर वो अपने आप को अप्रूव कर पाएंगी तो। लेकिन एक वही वाली बात है कि भारत की राजनीति में एक चीज खास है, परिवार पीछे जरूर होता है, चाहे वो संघ परिवार हो चाहे गांधी परिवार हो। भाजपा चलती है संघ परिवार के थ्रू, कांग्रेस चलती है गांधी नेहरू परिवार की काबिलियत के थ्रू, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है गौरव भाटी आइए, वो कह रहे हैं कि परिवार तो होता ही है साहब, हम तो मान रहे हैं कि कांग्रेस के पीछे गांधी नेहरू परिवार है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी के पीछे संघ परिवार है, इसमें क्या बुराई है? देखिए बहुत फर्क है, जहां संघ परिवार परिचायक है इस बात का कि कैसे देश के लिए संघर्ष किया जाता है और आप कैसे सैक्रिफाइस करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पर्याय है इस बात का कि कैसे सत्ता का सुख जो है भोगा जाता है और भ्रष्टाचार फैलाया जाता है। लेकिन दर्शक कुछ तथ्य जरूर जानना चाहेंगे, दो तीन बातें रख देता हूं। एक मिनट, दो तीन बातें। राहुल गांधी की परफॉर्मेंस एज एन एमपी 40% अटेंडेंस थी, शून्य इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे पार्लियामेंट में। कहते हैं गरीबी एक मानसिकता है और वंशवाद ही भारत में तरीका है, ये बर्कली यूएसए में बोल के आए थे। प्रधानमंत्री का पास कैबिनेट का पास ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और 15 साल रोमाना जी सांसद रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि लोकसभा में सीटें कितनी है, 546 बता दी थी। अब ये क्या योग्यता के लक्षण है? लेकिन मैं फिर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है राहुल गांधी बने रहें, आगे भी कांग्रेस की कमान संभाले रहे। और मैं तो कहूंगा बच्चा पैदा हो गांधी परिवार का तो उसको भारत रत्न दीजिए, अध्यक्ष बनाइए, यही कार्य करिए। जो मेहनती भारतीय आना चाहता है उसको हटाइए, क्योंकि योग्य व्यक्ति की जगह अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है और हम लोग सराफों पे ऐसे व्यक्तियों को समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो ऐसे में सवाल ये फिर कि देखिए कांग्रेस के अंदर ये जो बदलाव की बात कही जा रही है, ये बदलाव क्या सिर्फ दिखावे का, क्या सिर्फ नाम का बदलाव होकर रह जाएगा? आज की जो हमने चर्चा की इसके बाद मेरी राय बहुत साफ है। जिस तरीके से यहां मुद्दा राहुल गांधी के इस्तीफे का, अब राहुल गांधी जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, ऐसे में मेरी राय है कि कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, नया अध्यक्ष न सिर्फ ढूंढना चाहिए बल्कि उसे पद पर बिठाना चाहिए। मान मुनव्वल से राहुल ही कमजोर दिखेंगे, दिख रहे हैं। संविधान की शपथ देख रहे थे आप, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।